औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आस न्यूज़ का अतीक चांद साहब का, जिन्होंने हमें वक्त दिया और इनके तवस्सुत से हम आप तक अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ उगी के अंदर हमने एक ये छोटा सा एक सेटअप हमने स्टार्ट किया है, एक स्टेप हमने लिया है। ये बेसिकली एक प्री स्कूल का कंसेप्ट है, होम स्कूलिंग का कंसेप्ट है कि ऐसे बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जाते, घरों में हैं, छोटे बच्चे 3 साल से लेकर 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, ये बेसिकली उनके लिए है सेटअप। और ये जदीद रिसर्च के मुताबिक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एक कंसेप्ट है। और यहाँ पे ये टोटली बैग फ्री एजुकेशन होती है, विदाउट बैग बच्चे आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं और खेल ही खेल में बच्चे सीखते हैं। ये आपने सारा अतीक साहब ने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, ये सामने आपके ये ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इनके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और उसी कंसेप्ट पे ये सारी बच्चे की लर्निंग होती है। यहाँ पे चूँकि इस कंसेप्ट में बच्चे या क्लास की जो तादाद होती है वो बहुत ही महदूद होती है। ओवरऑल इंटरनेशनली जो है वो मैक्सिमम आप 15 तक बच्चे इस एक क्लास में ले सकते हैं। तो इस वजह से हमने ये एक छोटा सा स्टार्ट किया है। अभी पहली क्लास यहाँ पे उगी के अंदर पहली मरतबा ये कंसेप्ट हम लेके आ रहे हैं। ऐसे स्पेशली ऐसे वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हैं और अपने बच्चों की बेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में बच्चों की बेस बनती है यहाँ से। और जो जदीद रिसर्च है वो हमें ये बताती है कि जो बच्चे के ये इब्तदाई 6 साल होते हैं, ये इंतहाई अहम होते हैं। यहीं से बच्चे की लर्निंग होती है, बच्चे की बेस बनती है, बुनियाद मजबूत होती है बच्चे की, और यहीं से बच्चे की शख्सियत बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो लिहाजा ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हैं, तो उनके लिए स्पेशली मेरा पैगाम है कि वो अपने बच्चों की यहाँ से तवज्जो दें, उनकी बेस पे। और बाकी इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमारा क्या तरीक़ाकार होगा, उसके बारे में हमारी यहाँ पे जो मिस मैमूना हैं जो यहाँ इसको रन करेंगी, मिस सुनहरा हैं, तो अब मज़ीद इसकी डिटेल जो है वो आपको बताएंगी। तो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैमूना सुंदस है। वैसे तो जो हैप्पी लर्निंग स्कूल के मुतालिक जो तफसीलात हैं वो सईद साहब ने बता दी हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है होम स्कूलिंग के पीछे वो ये है कि बच्चे को, हर बच्चे की क्योंकि अपनी अपनी एक और अलग सलाहियतें हैं, तो कम बच्चों को, कम तादाद में बच्चों को रख के और हर बच्चे को इनफरादी तवज्जो दे के और उसकी एक्टिविटीज़ के थ्रू, उसके एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसके स्किल्स को इम्प्रूव करके लाना हमारा मेन मकसद है। अगर एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं तो हर बच्चा मुख्तलिफ है, हर बच्चे के स्किल्स मुख्तलिफ हैं, हर बच्चे की जो क्वालिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो जो हमारा एक बुनियादी एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर हर क्लास के अंदर बच्चे की तादाद ही इतनी होती है कि हर बच्चे के ऊपर फोकस करना या हर बच्चे को उसकी सलाहियतों के मुताबिक तैयार करना अमलन मुमकिन नहीं होता। होम स्कूलिंग के पीछे जो बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट है वो यही है कि 4 बहन भाई भी हैं तो चारों के स्किल्स मुख्तलिफ हैं और चारों के स्किल्स को निखर के आना वो ज़रूरी होता है। हमने इसी सोच के तहत अपना ये हैप्पी लर्निंग होम स्टार्ट किया है ताकि हमारे पास जो भी बच्चे आएँ उनको इनफरादी तवज्जो मिले और वो अपनी शख्सियत के उन सारे स्किल्स को निकाल सकें जो अल्लाह ताला ने उनको दिए हुए हैं। अच्छा, इसके लिए आपके पास जो बच्चे आए तो किस एज के बच्चों को आप एडमिट करेंगी? जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसे बच्चों के लिए जो बस आपकी बात पिक करना शुरू कर दें। बुनियादी तौर पे 2.5, अब क्योंकि बच्चे शार्प हैं, 2.5 साल से ऑनवर्ड बच्चे, 2.5 साल से 5 साल तक के या 3 साल से 5 साल के तक के जो बच्चे हैं वो आराम से हमारे सिस्टम के साथ चल सकते हैं, क्योंकि हमने बच्चे को आम स्कूलों की तरह पढ़ाना नहीं होता है, हमने उनसे एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं और हमने उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाना होता है। तो आपने खुद भी किसी जगह से इसकी बाकायदा तरबियत हासिल की है होम लर्निंग? जी बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप एक
रजिस्टर्ड ऑनलाइन इदारा है, उससे मैंने सर्टिफाइड, मैं एक होम स्कूलर मॉम हूँ। मैं अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करती हूँ और मुझे अब ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जितनी तवज्जो मैं अपने 2 बच्चों पे दे रही हूँ, उतनी तवज्जो मैं इनके साथ चंद मज़ीद 6-7 बच्चों को मज़ीद रख के इतनी एफ़र्ट्स मैं उनके लिए भी लगा सकती हूँ, तो उन बच्चों के लिए भी, उनकी पर्सनालिटी के लिए भी अच्छा होगा। तो कुछ ऑपरेटर्स जो हैं आपके, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप वो दिखाएं, और इसमें क्या, जैसे ये सामने ऑपरेटर्स पड़े हैं, इनमें से 1-2 ऑपरेटर्स आप बताएंगे कि जो बच्चे के लिए मतलब क्या चीज़ बच्चा इसमें सीखेगा। अच्छा, ये जो ऑपरेटर्स है ना, ये बच्चे को जो उसकी बुनियादी उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो बुनियादी स्किल्स हैं वो सिखाने में मदद देता है ये इस तरह के ऑपरेटर्स। जैसे कि ये एक एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को तस्मा बांधना सिखाया जाता है। इससे उसके हाथ के मसल्स भी फंक्शनिंग होते हैं और ये उसकी ज़िंदगी का एक बुनियादी काम है ना, जिसके लिए वो हमारे यहाँ काफ़ी उम्र तक बच्चे अपनी वालिदैन के ऊपर इन्हिसार करते हैं। तो जैसे ये है, या हमारा जो ये ऑपरेटर्स है, इसके अंदर टच बटन्स लगे हुए हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं कि जो बच्चों को आनी चाहिए, जो बच्चों के स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। ये इसकी ज़िंदगी में काम आने वाली और उसकी डेली की चीज़ें हैं। इसी तरह ये सब हुक्स हैं, ये हुक्स हैं, सारी वो बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों की लाइफ में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हम करवा नहीं पाते हैं। और बच्चे, ये बटन वाला जो ऑपरेटर्स है, ये पीछे पड़ा हुआ है, ज़रा उतार के इसका बताइए, इसका क्या फंक्शन है, क्या सीखेंगे बच्चे से। ये बटनिंग है, ये देखें, बच्चे की जो एक यूनिफॉर्म की भी शर्ट होती है उस पर भी ये बटन्स होते हैं ना, जिसे वो खोलने के लिए, बंद करने के लिए उसे अपनी वालिदैन का सहारा चाहिए होता है। तो ये वो बुनियादी काम है कि जो बच्चा सीखेगा उसके मोटर स्किल्स इम्प्रूव होंगे और वो बच्चा अपनी लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये जिप है, जिप है, बिल्कुल। ये जो कुछ कैनवस वगैरह पड़े हुए हैं, तो इनका क्या फंक्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छा, ये सैंड कार्ड्स हैं। हम क्योंकि हम अपने सिस्टम के अंदर जो अब मॉडर्न सिस्टम है उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। अब इस मॉडर्न सिस्टम के अंदर साउंड्स पढ़ाए जाते हैं और जिसका जो मकसद है वो ये है कि बच्चा बहुत जल्दी रीडिंग की तरफ आ जाता है। क्योंकि बहरहाल ये एक फ़ैक्ट है कि हम लफ्ज़ को अल्फ़ाबेट से नहीं पढ़ते, हम अल्फ़ाबेट्स की साउंड से पढ़ते हैं। तो ये जो सैंड कार्ड्स हैं ये मदद देते हैं बच्चे को छू कर चीज़ों को पहचानने की में, कि आप अगर इसको करीब से दिखा सकें, ये सैंड कार्ड कहलाता है और बच्चों को टच करके सीखने में मदद देता है ये। जिस तरह नाबीना अफराद के लिए होता है, वो पर उंगली फेर के हाथ फेर के सीखते हैं, तो ये इस तरह की वो अपनी उन स्किल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो टच के सेंस को यूज़ कर रहे होते हैं, वो देख नहीं पाते हैं जो लोग। अच्छा, ये जो बोर्ड है इसका क्या फंक्शन है यहाँ पर? अच्छा, इसको हम गेट से हम दाखिल होते हैं, सबसे पहले नज़र इस बोर्ड पर पड़ती है। अच्छा, ये मॉर्निंग टाइम बोर्ड एक्टिविटी कहलाता है। ये इसके ऊपर ना वो सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो करिकुलम से हट के होती हैं, लेकिन बच्चे को आना और बच्चे को समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे अहम बात होती है कि बच्चे को अपने मूड का पता हो कि आज उसको कहीं दर्द है, वो बीमार है, या वो आज बहुत खुश है, या उसे गुस्सा है। तो हम पहले तो हम क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान कलमे से स्टार्ट करते हैं, हम बच्चे से कलमा पढ़वाते हैं। जैसे ही वो आता है तो हम पहली एक्टिविटी उसकी यही करवाते हैं। फिर हम उससे उसके मूड के बारे में पूछते हैं ताकि उसको ये एहसास हो कि वो और उसका मूड अहम है। उसके बाद बच्चे को पता हो कि आज बाहर मौसम कैसा है, इस वक्त कौन सा मौसम चल रहा है, सर्दी है, गर्मी है, क्या है। उसको डेली की डेट पता हो, दिन पता हो, महीना पता हो कि कौन सा चल रहा है, इस्लामी महीना पता हो। और बाकी ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अखलाक से रिलेटेड हैं। उसमें हम बच्चे को सिर्फ पिक्चर दिखाकर उससे कहते हैं कि अब आप इस पिक्चर को गौर से देखें और इसमें आप खामोशी से इसको थोड़ी देर देखते रहें और फिर बताएं कि इसमें क्या हो रहा है। और फिर हम बच्चे को इस पिक्चर से समझाते हैं कि जैसे ये जो इस वक्त टैग लगा हुआ है ये रिस्पेक्ट का है, तो इसमें पूरी एक स्टोरी है इस पिक्चर में कि बच्चा अपने वालिदैन को और अपने घर के बड़ों को रिस्पेक्ट दे रहा है। और साथ साथ हम फिर बच्चे को वक्तन फ़वक्तन अल्लाह के नामों का कॉन्सेप्ट देते हैं कि हर नाम के पीछे एक मकसद है, हर नाम के पीछे अल्लाह ताला की एक सिफ़त है।
वो फिर उसे याद भी होती है और उसको उसकी जहन में रह जाती है। अच्छा, ये तो मॉर्निंग हो गया। जब हम वापस जाते हैं तो दरवाजे पे हमारी नज़र पड़ती है, जहाँ जब बच्चा जाएगा वो दरवाज़ा खोलेगा, इसके पीछे कुछ साइन आपने बनाए हुए, तो इन साइंस का क्या है? अच्छा, ये साइंस वैसे तो जो रोड साइड साइंस हैं वो हैं, लेकिन इनको दिखाने का मकसद ये है कि इनको ये हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आते हैं ना, बाहर रोड पे मुख्तलिफ़ जगहों पे, लेकिन मसला ये है कि ना हम देखते हैं और ना हम अपने बच्चों को दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे रुकने का निशान है, तो वजह क्या है या क्यों हमें रुकने का कहा जा रहा है। तो जब बच्चा यहाँ देखता रहेगा ना तो वो बाहर भी ऑब्ज़र्व करेगा। फिर हम इसके साथ बच्चों को ये एक्टिविटी देंगे कि अब आपने इर्द गिर्द देखना है कि आपको कहाँ कैसे साइंस नज़र आए हैं, और आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है या आपने होमवर्क करके आना है, आपने हमें बताना है कि बाहर आपको कैसा साइन नज़र आया और उसका क्या मतलब था। हमारा जो बेसिक मकसद है ना वो ये है कि बच्चे को उसकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी के लिए तैयार करना, करिकुलम बेस्ड भी लेकिन स्किल बेस्ड भी, क्योंकि अमली ज़िंदगी में काम स्किल्स आते हैं जिन पे तवज्जो कम होती है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि बच्चे स्किल्ड हो जाएं, बच्चे को पता हो कि जो बाहर साइंस लगे हुए हैं वो बेमकसद नहीं लगे हुए, उनसे बस गुजर नहीं जाना है, उनको देखना है, उनका एहतराम करना है साइंस का। थैंक यू सो मच। सईद साहब से थोड़ी सी बात मैं करूँगा। सईद साहब, चूँकि एड्रेस तो मैंने इसके ऊपर लिखा है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा हमारे जहाँ करीब के बच्चों को स्पेशली, क्योंकि उनके लिए एक्सेस ईजी है। तो पूरा एड्रेस जो है इस जगह का बताइएगा और किस तरह से लोग आपके पास आ सकते हैं, नंबर भी हमने दिया है, और कब से आप एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके साथ साथ चूँकि मैं तो आपको जानता हूँ एजुकेशनिस्ट हैं आप, एक अरसे से उर्गी के तालीमी मैदान में, ख़ासकर प्राइवेट स्कूलों में आपका कॉलेज है टेक्निकल, और बहुत अच्छा किरदार है आपका। तो आपका जो बाकी स्टाफ है वो लोग कितने ट्रेंड हैं और क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, आपकी अपनी क्या है, क्योंकि लोग ये चीज़ ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो जैसे आपने बताया कि यहाँ उगी में चूँकि काफ़ी अर्सा मैं एजुकेशन की फ़ील्ड से ख़ुद मेरा ताल्लुक़ है, तो पिम्ट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम से तारिक रोड पे हमारा इदारा है, टेक्निकल कॉलेज है। तो मैं तो चूँकि मेरा डायरेक्ट तो वहाँ पे होता है, तो यहाँ इस इदारे में मिसेस हैं और उन्होंने डिटेल से आपको बता दिया है, और इनके साथ भी टीचर हैं मज़ीद कि जो वेल ट्रेंड हैं मॉन्टेसरी के हवाले से, होम स्कूलिंग के हवाले से, जो बच्चों को यहाँ पे टाइम देंगी। और पूरा इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है। स्मार्ट स्टेप स्कूल एक सिस्टम है पूरे पाकिस्तान में, उनके साथ ये काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हैं, तो उस हवाले से इनका एक्सपीरियंस भी है। और दूसरी जो मेन चीज़ है इसके पीछे जो इनकी अपनी मोटिवेशन है, तो हमने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट किया था और फिर वहाँ से हमने उसको निकाला है, और इनका यही था कि हम अपने बच्चे को ख़ुद होम स्कूलिंग करेंगे। तो उसके साथ साथ इन्होंने कहा जी कि हम इस कंसेप्ट को यहाँ उगी में भी लॉन्च करते हैं, चूँकि उगी में इदारा ऐसा कोई भी नहीं है, तो हमारे जो यहाँ बैकवर्ड एरिया के बच्चे हैं इनका भी हक़ बनता है, ये भी डिज़र्व करते हैं कि इनको भी अच्छी एजुकेशन मिले, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ये भी जाएं। तो इसलिए हमने ये स्टेप इसका उठाया है। तो ये यहाँ पे खटाई रोड पे ये बुनेरी प्लाज़ा है, इसमें हमने ये सेटअप स्टार्ट किया है। एड्रेस इंशाल्लाह इसमें नीचे दे भी देंगे पूरा एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा मौजूद है, तो जो लोग भी आना चाहें, अभी एडमिशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, और इंशाल्लाह यकम से हमने इसकी क्लासेस का आगाज़ करना है। यकम से 15 तक इसके दरमियान हमने ये 15 दिन हो गए जिनमें हमने क्लासेस का आगाज़ करना है। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू। इसके लिए क्या आप पैगाम देंगे, स्पेशली जो लोग इसको देखें वीडियो को, तो वो क्या करें? बस उनके लिए तो सारा पैगाम उन्हीं के लिए था, यही बेसिक पैगाम है। तो बाकी मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा दौर है तो इसमें बच्चों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चे को देखें, हम अक्सर, मैं चूँकि हमारा इदारा ऑलरेडी है तो मैं वहाँ भी यही कहता होता हूँ कि इदारे जो भी हैं, इदारे के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और वालिदैन हैं। तो बदकिस्मती से यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं, उसके वालिदैन भी, टीचर्स भी इदारे में पढ़ा रहे होते हैं और स्टूडेंट्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन वालिदैन बीच में से बिल्कुल गायब होते हैं और वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करते। जबकि ये जो हमारा होम स्कूलिंग का कंसेप्ट है, इसमें तो वालिदैन, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
तो वैसे भी पेरेंट्स को जो है वो इन्वॉल्व रहना चाहिए अपने बच्चे की एजुकेशन के हवाले से, फ़िक्रमंद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टोटली जो है वो स्कूल भेज के तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं। आप बेफ़िक्र नहीं हो सकते। आपका बच्चा पूरे दिन में अगर 3 घंटे वो स्कूल में होता है तो बाकी वो 24 घंटे में से बाकी सारा टाइम वो आपके पास होता है, तो लिहाजा आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। तो वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारियों से वो भाग नहीं सकते, उनको तो बहरहाल अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी होंगी। तो यही एक कंसेप्ट मेरा मैसेज है। तो अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आस न्यूज़ का, अतीक चांद साहब का, जिन्होंने हमें वक्त दिया और हमारा पैगाम आप तक पहुँचाया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।